अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? काइंडली प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा, क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई भी मैसेज से मुझे कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। ज़बरदस्त हो गया। पाकिस्तान में आपको पता है कि मोबाइल इंटरनेट की क्वालिटी है, तो अपने इंटरनेट को प्लीज़ वाईफ़ाई पे कन्वर्ट कीजिए ताकि आपकी प्लीज़ वाईफ़ाई के ऊपर जनाब मेरी जो क्लास होगी वो जो भी 50 मिनट और 1 घंटे की बस है, कोई सजेशन है, कोई भी चीज़ है तो काइंडली प्लीज़ हेड आप डाल सकते हैं, वहाँ पे मैं या कोई भी टीचर आपको जवाब दे दें। यहाँ से उसमें आपको प्रो कनेक्ट की आईडी बनाना सिखाई जाएगी कि किस तरीके से आप प्रो कनेक्ट की आईडी बना सकते हैं। शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक मिनट रुकिएगा प्लीज़। मैं खुद खामोश हुआ हूँ, काइंडली प्लीज़ ये ना समझिएगा कि आवाज़ कट रही है। अच्छा जी, मैं अभी एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर मैंने खुद प्रो कनेक्ट की जो आईडी बनाई हुई है, वो प्रो कनेक्ट की आईडी बनाना आपको सीखेंगे। प्रो कनेक्ट एक थर्ड पार्टी टेक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सॉफ्टवेयर फ्री वर्जन है, लाइव वर्जन है, और इसके अंदर आप अपनी खुद की आईडी बनाकर जो मैं सिनेरियो आपको क्लास में करवाऊंगा वो आप खुद प्रैक्टिस घर पे करें, जिससे आपको टेक प्रिपरेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करना आएगा। प्रो कनेक्ट इंट्यूट की प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले इंट्यूट का अकाउंट बनाया जाता है। इंट्यूट के अकाउंट के बाद फिर प्रो कनेक्ट का सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। वो लोग जो की क्विक बुक की जिनकी आईडी बनी हुई है, मैं अगेन कह रहा हूँ, जो लोग इंस्टीट्यूट की कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं लाइक टर्बोटैक्स या क्विक बुक, तो उनके लिए अगेन इंस्टीट्यूट की आईडी बनाना ज़रूरी नहीं है। वो लोग उसी क्विक बुक की जो आईडी है उसी आईडी से डायरेक्ट प्रो कनेक्ट का सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अगेन आपको बता दूं कि प्रो कनेक्ट एक टेक्स्ट फाइलिंग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो कि पीछे से आयरिस के पोर्टल से लिंक है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिपेयर कर सकते हैं, सबमिट नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, और ना डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना रिटर्न डाउनलोड करने के ऑप्शन है इसके अंदर और ना ही सबमिट करने का। सबमिशन और डाउनलोड दोनों के लिए पैसे लगते हैं, तो अगर आपके पास फ्यूचर में कभी पैसे इसके लिए ज़रूरत पड़े तो आप दे सकते हैं। हर बार रिटर्न तकरीबन $50 या $60 ये चार्ज करता है। तो परचेज नहीं किया, प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस करने के लिए यही है। क्यों? क्योंकि अभी जो मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको जो वर्जन मिलेंगे वो 2022 के मिलेंगे। अगर आप ड्रैग देख लीजिए, आप कोई भी लेज़र देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, तो वो सारे के सारे 2022 के। प्रो कनेक्ट का फ़ायदा ये है कि जब ये 23 लॉन्च हो गया तो वो ऑनलाइन वर्जन है, तो आप 23 का आपको इसके अंदर बाकायदा ऑनलाइन चीज़ें मिलेंगी। तो अब मैं वीडियो चला रहा हूँ, वीडियो के दरमियान बोलता जाऊँगा। सबसे पहले इंस्टीट्यूट की आईडी बनेगी। इंस्टीट्यूट की आईडी के लिए आपका पाकिस्तानी आईपी से आप बना, कोई ज़रूरत नहीं है यूएस की आईडी। ये सिस्टम पाकिस्तानी आईपी पे चलता है। कोई आपको यूएस के सर्वर, यूएस की आईपी, यूएस का वीपीएस किसी की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट की आईडी बनेगी। इंस्टीट्यूट की आईडी बनाने के लिए आपको चाहिए एक फ्रेश ईमेल एड्रेस। फ्रेश का मतलब है कि जो आप रेगुलर ईमेल एड्रेस हैं ये नहीं चलेगा। भले आप जीमेल का नया बना लीजिए, याहू का बना लीजिए, हॉटमेल का बना लीजिए, किसी का भी डमी बना लीजिए जो आप यूज़ कर सके, जिससे कोड आए। और सबसे पहले आप यूज़ करेंगे अपना पाकिस्तानी नंबर। अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाता है तो आप अपने दोस्त के लैपटॉप पहले कैचे को पूरा क्लियर कर लीजिए। नई जीमेल की आईडी, याहू, जो भी है ये आइडिया बना लीजिए। पहले जीमेल से चेक कर लीजिए, याहू से चेक कर लीजिए, फिर हॉटमेल से चेक कर लीजिए। ये ठीक है ना? कभी कभी सिस्टम में एरर आता है तो वो प्रॉब्लम करता है, हर किसी के साथ नहीं करता, किसी किसी के साथ प्रॉब्लम करता है, तो आप ही को रिजॉल्व कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ आपको योर सेल्फ पे। ठीक है, तो अपना दिमाग लगाएंगे आप। दिमाग ये बहुत ऐसा होगा कि आप दीवार पे भी सर मारेंगे कि यार ये बन क्यों नहीं रही, लेकिन बनाएंगे आप ही। नो बडी विल हेल्प यू। ओके, आप खुद बनाएंगे, खुद तरीके देखेंगे। पहला तरीका ये कि न्यू फ्रेश आईडी। दूसरे का सिस्टम कर लीजिए, दूसरे का दोस्त का लैपटॉप यूज़ कर लीजिए। बाज़ औक़ात आपके लैपटॉप में कुछ ऐसे कैचिक्स होते हैं जो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। तीसरा, अगर पाकिस्तानी मोबाइल नंबर यूज़ नहीं है तो आप यूएस का मोबाइल नंबर परचेज करेंगे। मैजिक ऐप है, ₹750 पर मंथ पे मिल जाता है नंबर। प्ले स्टोर पे जाइए, कर लीजिए। इसके बाद आपका जो आपको सस्ती मिले ऐप आप यूज़ कर लीजिए, जिसके अंदर आपका कोड आ जाए या कॉल पे कोड आ जाए। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके हैं। मैंने यूएस के नंबर से बनाया था क्योंकि मेरे पास यूएस का नंबर मौजूद था। तो अब मैं वीडियो चलाने जा रहा हूँ, प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा।
वीडियो के अंदर वॉइस नहीं है, जहाँ ज़रूरत होगी मैं खुद बोलूँगा इसके अंदर। ये देखिए सबसे पहले इंस्टीट्यूट का अकाउंट बनाया जाएगा। गूगल पे जाएंगे, जैसे मैंने गूगल पे जाके पहले क्रिएट एन इंस्टीट्यूट अकाउंट, गूगल पे चले जाइएगा, क्रिएट एन इंस्टीट्यूट अकाउंट, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। एक जीमेल की आईडी डाल, ये आपकी आईडी है, आप डाल देंगे। गूगल पे जाएंगे, क्रिएट इंस्टीट्यूट अकाउंट, और ये पहले इंस्टीट्यूट की आईडी बनाएंगे आप। ये देखिए अब ये मेरे मोबाइल के यूएस के मोबाइल पे कोड आएगा। देखिए समटाइम प्रॉब्लम करता है कोड आने में। देखिए मैंने कॉल करवाई है अपने आप को। तो बस आगे कर देता हूँ मैं। अब ये मेरी बन गई इंस्टीट्यूट की आईडी। ठीक है, सबसे पहले इंस्टीट्यूट की आईडी बनाएंगे। इंस्टीट्यूट के बाद अब हम जाएंगे प्रो कनेक्ट का सॉफ्टवेयर इस आईडी के ऊपर टैग करने के लिए, जिसके ऊपर आप पूरा टाइम प्रैक्टिस करेंगे। पहले क्रिएट इंस्टीट्यूट अकाउंट, देन प्रो कनेक्ट लॉगिन कर दीजिए, प्रो कनेक्ट लॉगिन लिख दीजिए। ठीक है, और प्रो कनेक्ट लॉगिन में जाके आप वहाँ पे बनाइए। ये मैंने बेवकूफ़ी की थी कि दोबारा वहाँ चला गया। एक दफ़ा जब मैं वहाँ से आ गया था तो अल्टीमेटली मुझे वही करना चाहिए था, लेकिन ये मैंने मिस्टेक की थी कि मैं दोबारा वहीं चला गया। अब ये यहीं पे ही आ गया। अब यहाँ पे जो आपने पीछे इंस्टीट्यूट की आईडी में ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाला है, वही आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से इधर लॉगिन करेंगे। तो ये आपको बोलेगा पहले कि आप एग्री कीजिए। आप एग्री करेंगे। अब ये बोलेगा इस फॉर्म को भरिए, जो फॉर्म आ रहा है। इस फॉर्म के अंदर डमी डिटेल डालनी है, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, सलीम खान डालूंगा मैं। रेजिडेंसी स्टेट कोई भी 50 में से सिलेक्ट कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। अलाबामा, टेक्सास, मुझे टेक्सास पसंद है। ठीक है, तो मैं टेक्सास सिलेक्ट कर लेता हूँ हमेशा। आप कोई भी स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी डमी फर्म का नाम लिख दीजिए यहाँ पे। नंबर ऑफ प्रिपेयर डमी कितने भी लिखने हैं लिख दीजिए। मैंने गलती से पहले 50 लिखा था, लेकिन मैं चेंज करूँगा इसको 2, 4, 6 जो लिखना चाहें। क्या आपके पास ई पिन है? नहीं, मेरे पास ई पिन नहीं है। किस मकसद के लिए बना रहे हैं? टैक्स प्रिपरेशन के लिए। इसमें सिलेक्ट कर लीजिए कि अभी करेंटली आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, लेजर, प्रो सीरीज वगैरह जो। अब यहाँ पे कितने इंडिविजुअल के रिटर्न बनाएंगे? 50, 500 जो लिखना है, इधर भी 50, 500 जो लिखना है लिख दीजिए। ये सब डमी इन्फॉर्मेशन है, और कंटिन्यू कर दीजिए। आपका प्रो कनेक्ट का सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। अब आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर अपनी रिटर्न्स तैयार करेंगे, और ये लाइव सॉफ्टवेयर है। बड़ी बड़ी कंपनीज प्रो कनेक्ट करती हैं। ये वहाँ की अच्छी चीज़ है कि वो लोग फ्री में यूज़ करने के लिए हमें देते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो आप खुद इसके ऊपर बनाएंगे। इस पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने ये लॉन्च किया था प्रो कनेक्ट के ऊपर, वरना ड्रैग के ऊपर बेचारों को, बच्चों को दिखा दिया जाता था और वो देख लिया करते थे, कभी भी खुद प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो ये हमेशा आपके पास रहेगा। अगर आपने अपनी आईडी से बनाया है तो हमेशा आपके पास रहेगा। आप जब चाहें इसको यूज़ कीजिए। ठीक है जी, तो ये प्रो कनेक्ट बनाने का तरीका था। स्टूडेंट, हर जो भी पार्टिसिपेंट हैं, वो यहाँ पर अपनी प्रो कनेक्ट की आईडी ज़रूर बनाएंगे। नोबडी विल हेल्प यू फ्रॉम इंस्टीट्यूट कि मेरी आईडी नहीं बन रही। मुख्तलिफ तरीके यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको सेल्फ सफिशेंट करना है। मैंने आपको बच्चा नहीं रहने देना, भले आप छोटू बन रहे हैं।
इटली आपको हर चीज़ खुद करनी है यहाँ पर, ताकि आपको पता चले कि कैसी तरीके से चीज़ें चलती हैं, क्योंकि यूएस के अंदर बहुत से ऐसे मसले आएंगे जो आपको खुद हल करने होंगे, सीपीए से आप नहीं पीछ रहे होंगे। मैं आपको ट्रिक्स बताता रहूँगा कि अगर स्टेट में मसला आएगा तो क्या है, फेडरल में है तो कैसे रिजॉल्व करते हैं, डेटा एंट्री में मसला आएगा तो कैसा बताऊँगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले हम एक छोटा सा एक लेंगे, ठीक है, सिनेरियो डैश नंबर 10, फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो सिनेरियो नंबर 2 करेंगे। अच्छा जी, एक रिटर्न बनाने के लिए अभी हम काम कर रहे हैं एक यूएस सिटीजन के रिटर्न बनाने का, और थ्रू आउट द पीरियड अभी हम जिनका भी रिटर्न बनाएंगे वो यूएस सिटीजन होंगे और यूएस में रह रहे होंगे और उनकी इनकम यूएस से ही आ रही होगी, ठीक है। तो ये हम रिटर्न थ्रू आउट द पीरियड बनाएंगे। तो एक रिटर्न बनाने के लिए यूएस के अंदर एक टैक्स रिटर्न बनाने के लिए जो सीपीए से जो डेटा आएगा, जो कस्टमर से जो डेटा लेंगे, ठीक है, वो आपके पास सेम आएगा। सबसे पहले होता है ऑर्गेनाइजर, जिसे हम कहते हैं सवालनामा। सवालनामा क्या होता है, ये हर कंपनी का अलग होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जितने भी लोग टैक्स के हैं उनका तरीका अलग होगा। कुछ लोग ईमेल पे सवाल लिख देते हैं, जनाब आपकी इनकम क्या है, आप क्या है, आपकी वेल्थ क्या है, वगैरह वगैरह। कुछ लोग कुछ फॉर्मेट बनाया हुआ होगा, उस फॉर्मेट के ऊपर डिटेल लेते होंगे। कुछ लोग कॉल के ऊपर कॉल कर लेते होंगे, सर मुझे बताइएगा इस साल आपकी इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, क्रेडिट क्या है, वेल्थ कितनी है, बैंक का बैलेंस कितना है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। जो जैसे यूएस के अंदर भी आपको एक ऑर्गेनाइजर मिलता है, जो कि आप गूगल पे जाएंगे हजारों तरीके ऑर्गेनाइजर के, लेकिन उसका मेन पर्पज होता है टू गेट द बेसिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है। फिर दूसरे स्टेज के ऊपर आप लेते हैं लास्ट ईयर का रिटर्न, कि सर लास्ट ईयर के रिटर्न की कॉपी दे दीजिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है पाकिस्तान में क्या होता है कि जो आईरिस का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर पिछले साल का रिटर्न वहाँ मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज डेटा नहीं है, ठीक है। आपको रिटर्न की कॉपी दे दी जाती है जब रिटर्न फाइल होता है। तो अगर उसी कस्टमर के उसी कंसल्टेंट के पास अगर आप जाते हैं तो उसके पास तो पुराने साल का डेटा होता है, जो कि 90% ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोग चेंज कर देते हैं कंसल्टेंट। कोई ऑफर आई हुई होती है वहाँ पे बड़े अच्छे, क्योंकि आज ऑफर के तहत वहाँ पे बहुत सी चीज़ें वो लोग रहे होते हैं, तो एक कंसल्टेंट के पास नहीं रहते। तो पिछले साल का रिटर्न होगा, अगर सीपीए आपको देगा तो ऑर्गेनाइजर देगा एक, जिसके अंदर सारा सवालनामा अभी आपको दिखाऊंगा भी मैं। फिर लास्ट ईयर का रिटर्न होगा अगर उसके पास। तीसरा, आप फिर इन दोनों की बेस के ऊपर, ठीक है, आपको रिटर्न को प्रिपेयर करना होता है। इसके ऊपर आपकी जो सिस्टम में एरर होते हैं, एरर से मुराद ये है कि आपको नहीं पता होता कि कौन सी फील्ड कंपलसरी है, कौन सी फील्ड कंपलसरी नहीं है। तो सिस्टम आपको बताता है कि जनाब रिटर्न तो आपने प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन 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 आपकी ये चीज़ें जो हैं इनकम्प्लीट है, कागजी को कंप्लीट कीजिए। फिर इसके बाद आप रिटर्न कस्टमर को भेज देते हैं, जो अपना रिव्यूअर है उसको भेज देते हैं, और रिव्यूअर जो है वो सबमिशन की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से आपकी एक रिटर्न की प्रिपरेशन होती है। आगे चलते हैं, अब मैं आपको एक छोटा सा रिटर्न दिखाता हूँ। लास्ट ईयर का रिटर्न किसी का नहीं दिखा सकता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होती है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप सीपीए के साथ काम कर रहे हैं तो सीपीए की टैक्स से कोई डेटा नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीपीए आपको आपके सिस्टम के ऊपर काम नहीं देगा, वो आरडीपी पे काम देगा, या अपने ऑफिस के अंदर एक लैपटॉप रख देगा, कंप्यूटर रख देगा, और उसमें एनी टैक्स या टीम व्यूअर डाउनलोड कर देगा और आपको उस टीम व्यूअर का एक्सेस देगा। आप उस टीम व्यूअर से उसके लैपटॉप या कंप्यूटर में जाएंगे या एक्सेस करेंगे और वहां पर ही रिटर्न बनाएंगे। स्पीड तभी मैं कह रहा हूं, जब आप एनीटैक्स के किसी सिस्टम में जाते हैं या आरटीपी यूज करते हैं तो आपका इंटरनेट 25 टू 30 MB के प्लस होना चाहिए, ताकि आप तेजी से काम कर सके। वरना 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 आप एक लेके जाएंगे, वो कल इतनी देर में जा रहा हो। तो फाइबर का अच्छा इंटरनेट यूज कीजिएगा ताकि आपकी स्पीड तेज हो। अदरवाइज आप एनीटैक्स और आरटीपी के अंदर एक रिटर्न जो 2 घंटे में बनना है, आप 5 घंटे में बनाएंगे, ठीक है। तो वहां से कभी भी कोई भी चीज जितना स्लो चल रहा हो नेट, ऐसा नहीं है कि आप वहां से कॉपी लेके आए। कोई आपने एक्सेल में वर्किंग करनी है तो आप बोले यार ठीक है मैं अपने लैपटॉप पे ले आऊँ, यहाँ पे वर्किंग करके वहां दे दूँ, या आपको कोई फाइल मर्ज करनी है, ठीक है ना, पीडीएफ नहीं चल रहा तो आपने आई लव जो कि ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है वहां जाके आपने डेटा अपलोड करके वहां पे पीडीएफ को मर्ज कर दिया। ऐसा कुछ नहीं करना। क्यों? कोई भी डेटा ना तो आपके सर्वर से गूगल पे जाना चाहिए और ना ही आपके सिस्टम में आना चाहिए। इट्स अनएथिकल, डिसऑनेस्टी। क्यों? क्योंकि वहां पे एज पर द यूएस लॉ के डेटा यूएस से बाहर नहीं जाएगा। तो इस चीज
को आपने कैटेगोरिकली याद रखना है, और जो अपने रखेंगे एम्प्लॉय रखेंगे उनको इस बात का बावर करवाना है कि डेटा कहीं से बाहर नहीं आना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए। ओके, आगे ये ऑर्गेनाइजर है। ऑर्गेनाइजर किसी भी तरीके का हो सकता है, मेरे पास ये है, थोड़े वर्डिंग्स मिल गए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, टैक्स पेयर का नाम होता है, तो ये साहब है, उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, सब डमी डेटा है इसके अंदर, कोई ओरिजिनल डेटा नहीं है जनाब, ठीक है। वी कैन नॉट वी आई नेवर एवर टैग अ सिंगल डेटा। मेरे पास हजारों सोशल सिक्योरिटी नंबर आते हैं, हजारों कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं, हालांकि मैं चाहूँ मैं हर साल हजारों, तकरीबन 1,500-2,000 रिटर्न हम लोग फाइल करते, सब इससे भी ज़्यादा इस साल बनाएं। तो अगर मैं अपनी फर्म शुरू करना चाहूँ B2C, तो मेरे पास तो मैं अगर 4 साल अगर मैं डेटा वहाँ से निकाल रहा होता, तो आज मेरे पास 8 से 10 हज़ार या इससे भी ज़्यादा मेरे पास टेलीफोन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर होते और रेट होते कि कितने में बनवा रहे हैं, और मैं चाहता तो अपनी फर्म आराम से B2C शुरू करता, B2B, ऐसी कभी भी कोई चीज़ नहीं। दैट्स वाई बड़ी वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, एक दफ़ा आप पे ट्रस्ट हो गया, फिर आप बहुत सस्ती आप रिसोर्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये सारी लॉजिकल। आगे चलते हैं जनाब। सबसे पहले नाम होता है, ठीक है, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी नंबर, डेजिग्नेशन, उसकी डेट ऑफ बर्थ। यूएस के अंदर जो मंथ होता है, डेट, जो कि आपका जो डेट का फॉर्मेट है, सबसे पहले आता है मंथ, फिर आती है डेट, और उसके बाद आता है ईयर। तो इसके अंदर ये है मंथ, मई 9 1983, तो ये डेट का फॉर्मेट है यूएस के अंदर, इस चीज़ को याद रखिए। आगे चलते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में उनका एड्रेस आ गया, ये सिटी आ गया, स्टेट आ गई, जिप कोड आ गया, काउंटी आ गई, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें रिटर्न प्रिपेयर करने में काम आती हैं। मैं आपको स्क्रैच से रिटर्न बनाना सिखाऊंगा, लेकिन जो सीपीए फर्म होती हैं वो बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के देती हैं, मतलब रिटर्न वो खुद क्रिएट करती हैं, क्यों, सिक्योरिटी आपके पास लगी हुई होगी, रिटर्न आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, रिटर्न आप सबमिट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपको दिया होगा। मैं आपको स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा, लेकिन सारी चीज़ें ऑलरेडी ये डली हुई होती है। आपका काम होता है टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू सिस्टम, जो डली हुई नहीं है। प्रोसेस को याद रखिएगा कि प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को याद रखेंगे तो आप जो भी सर्वर होगा, जो भी सॉफ्टवेयर होगा, उसको चला लेंगे। अब आपका ये चीज़ पूछा है मैरिटल स्टेटस, आप कहते हैं जी मेरा है, सॉरी। आगे चलते हैं हम। फाइलिंग स्टेटस, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करना है, ओके। स्पाउस की डिटेल, देविका लीवर, उनका ईमेल, मोबाइल, सोशल सिक्योरिटी नंबर, उनका डेजिग्नेशन, ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका ईमेल एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर। अब स्पाउस के बाद आपके डिपेंडेंट की डिटेल पूछेंगे कि आपके पास कोई डिपेंडेंट है, कि वो कहती है जी है, तो उनका नाम अनुष्का लीवर, उसकी सोशल सिक्योरिटी, SSN जिसे हम कहते हैं, उनका डेट, उनका रिलेशन, पूरे साल वो आपके साथ रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक ऑर्गेनाइजर में मिलती हैं। इसको पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद आप अगर बैंक की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि मेरा रिफंड जो है वो मेरे बैंक अकाउंट के, तो आप बैंक की इंफॉर्मेशन देंगे, ओके। इसके बाद आप यूएस के अंदर चेकिंग अकाउंट का मतलब ये होता है जस्ट लाइक अ करंट अकाउंट इन पाकिस्तान, वहाँ पे दो नेचर होती है, चेकिंग अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। पाकिस्तान के अंदर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होता है। पाकिस्तान के अंदर ब्रांच कोड होता है और अकाउंट नंबर होता है। यूएस के अंदर ब्रांच कोड को कहा राउटिंग नंबर एक उसको शो करता है बैंक को कि किस बैंक का है, और अकाउंट नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। एस्टिमेटेड टैक्स वगैरह भरा है, एम्प्लॉयमेंट है, जी है, बाकी एक डिटेल आप खुद पढ़ लीजिएगा, जो भी ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। IRA कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें अभी आपको बिल्कुल जैसे आगे जाते जाएंगे, ठीक है, उसको बनाते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। तो सिंपल सा एक रिटर्न है। रिटर्न क्या है कि जॉनी लीवर साहब हैं, उनकी मोहतरमा हैं देविका लीवर, दोनों मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहे हैं। उनकी एक बेटी है अनुष्का लीवर, ठीक है, और जॉनी लीवर साहब सिर्फ और सिर्फ एक उनके पास W2 है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह उन्होंने पूरे साल में जॉब की है। तो आज हम इसका एक छोटा सा रिटर्न बनाएंगे कि किस तरीके से एक मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली का एक छोटा सा रिटर्न बनता है, ताकि आपको स्क्रैच से खड़ा किया जाए। तो आइए प्रो कनेक्ट के ऊपर चलते हैं। होल्ड कीजिएगा एक मिनट, मैं अपनी प्रो कनेक्ट की आईडी खोल रहा हूँ,
1 से 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं खामोश रहूँगा 1 से मिनट। प्रो कनेक्ट की आईडी मैं अपनी खोल रहा हूँ। मैंने कि अगली 5 क्लासों में आप रिटर्न बनाना सीख जाएंगे, टैक्स प्रिपेयर बन जाएंगे। प्रो कनेक्ट की मैं आईडी खोल रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं खामोश हूँ। ये रही प्रो कनेक्ट की आईडी। ओके, सबसे पहले कुछ नहीं, जैसे ही लॉगिन करेंगे आप जाएंगे टैक्स रिटर्न्स के अंदर, आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। इसके को नेचर बनानी हो, हम अभी इंडिविजुअल का रिटर्न बना रहे हैं, तो इंडिविजुअल के रिटर्न के अंदर हमें 1040 के अंदर जाना है। 1040 में जाने के बाद आप करेंगे क्रिएट रिटर्न, जब भी नया रिटर्न बनाना होगा। लेकिन जो CPA फर्म होगी वो ऑलरेडी आपको सब कुछ क्रिएट करके देगी, तो आप सिर्फ यहाँ से कस्टमर का नाम सर्च करेंगे। लाइक के मैंने जैसे जॉनी लीवर है, तो ये जॉनी लीवर नाम सर्च करेंगे तो ये नहीं आ रहा। आप अपने CPA को कहेंगे कि काइंडली प्लीज़ मुझे क्रिएट करके दीजिए, ये क्रिएट नहीं हुआ। अच्छा, इसमें आप 2000 कोई भी साल का बहुत खूबसूरत सिस्टम है, इसमें मैं आपको पुराने सालों के रिटर्न्स भी दूंगा ताकि आप उनकी भी प्रैक्टिस करें। तो ये देखें, ये तकरीबन 2023 तक है, तो आप किसी भी साल का अगर आपके पास रिटर्न आए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप ये कर सकते हैं। तो ये 1040 में जाएंगे, क्रिएट रिटर्न करेंगे। ओके, और यहाँ पे आप न्यू ऐड रिटर्न करेंगे, ऐड न्यू। 1040 के अंदर आप जाएंगे, सबसे पहले आप नाम लिखेंगे ऑर्गेनाइजर से लेकर। तो मैं ऑर्गेनाइजर में जा रहा हूँ, मुझे नाम याद है, लेकिन आप कॉपी पेस्ट हमेशा करेंगे तो मुझे जो जो चीज़ें याद है मैं टाइम बचाने के लिए वहाँ पे खुद लिखता जाऊँगा, लेकिन आपने सारी चीज़ें खुद करनी है। ओके, सारी चीज़ें यहाँ से देख ली। और कीजिएगा लॉक हुआ है थोड़ा। जॉनी लीवर। ओके, डेट ऑफ बर्थ आइए देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है मंथ, डेट एंड ईयर। तो 5/9/2083, 5/9/1983। सोशल सिक्योरिटी नंबर 9 डिजिट्स का होता है। ठीक है, हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं डाल रहे, हम कुछ और डाल देते हैं। मैं 7 8 9 6 7 4 2 7 डिजिट का 9 डिजिट का। ईमेल एड्रेस जो दिया गया है वो आप डाल दीजिए। फॉर्म कह रहा है वो आपने इधर से डिटेल देनी है उसको, फॉर्म को फॉलो नहीं करना, मतलब आपने सॉफ्टवेयर को फॉलो करना है। ठीक है, आपने अभी फॉर्म को फॉलो नहीं करना, जो सॉफ्टवेयर डेटा मांग रहा है। टेलीफोन नंबर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा 1 2 3 4 5 6 7 9, तो आप अभी से 4 6 9
248844। ठीक है, मैंने यूज़ किया। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप डिटेल डालेंगे। ठीक है, तो मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टैक्स आईडी, ईमेल एड्रेस। अब ये रिटर्न क्रिएट हो रहा है। एक रिटर्न क्रिएट हुआ। ठीक है, और आप नेक्स्ट कर देंगे। साल जो देना चाहें वो साल आप चेंज कर सकते हैं। ओके, अब ये देखिए, ये फेडरल का रिटर्न भी बन रहा है और हाथ से हाथ ओहायो का रिटर्न भी बन रहा है, जो कि स्टेट का रिटर्न है। हम सिर्फ फेडरल का रिटर्न बनाते हैं, स्टेट का रिटर्न ऑटोमेटिकली बनता है। और आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें डिटेल डालनी होती है अपने क्लाइंट की। ठीक है, ये देखें, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं इन सबको करना है। नो, जो डेटा आपके पास दिया गया है उस डेटा को आपने इन विंडो के अंदर डालना है। इनफ, your work is to transfer the data from physical form to the system as per the law। बस, ओके। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन सबको रट्टा एप्लीकेशन, जब आप काम करना शुरू करेंगे उस वक्त रट्टा लगाएंगे। और अभी मैं आपको हर बता भी दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं। जब हम काम करेंगे, रिटर्न बनाएंगे, ठीक है, मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो ज़रूरत होगी वही बनवाऊंगा। ठीक है, तो आपकी ये चीज़ें जितनी मैक्सिमम होंगी वो यूटिलाइज होगी। तब इंफॉर्मेशन डाली जाती है। आइए इसको रिव्यू कर लें। किस स्टेट में रहते हैं, इसमें ओके। फाइलिंग स्टेटस क्या है, मैरिज फाइलिंग ज्वाइंट की। मुझे कहाँ से पता चला, मुझे ये पता चला मेरे ऑर्गेनाइजर से। ये सब नहीं लिखा हुआ होगा तो आप अपने सीए से मांगेंगे ये सारी, या पिछले साल के रिटर्न में देख लेंगे। जॉनी लीवर है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन डालना है, मैं ऑक्यूपेशन डाल देता हूँ। जो फील्ड है मुझे अब ज़रूरत है, मैं वो फील्डों को यूज़ करता रहूँ। आपको नहीं पता है कौन सी कंपलसरी है, लेकिन वो आपको बताएगा सिस्टम का एरर, जिसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक। तो सबसे पहले रिटर्न बनाया जाता है, डायग्नोस्टिक क्लियर किए जाते हैं, और उसके बाद रिटर्न किया जाता है। सर अब आप रिव्यू कर लीजिए। रिव्यू के बाद वो किस टीसीए देता है। अगर आपने गलत बनाया होता है जनाब, वो आपको नोट देता है कि जनाब ये गलतियाँ आपने की हैं, इसको रिमूव करके। ठीक है, डिपेंडेंसी स्टेटस कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जो अभी बता रहा हूँ सिर्फ उतने तक रखिएगा, ताकि आपको ज़रा बेसिक चीज़ें समझ आ जाए, फिर खेलते रहिएगा। और मज़े की बात ये है कि इनके सबके ट्यूटोरियल गूगल पे मौजूद होते हैं, तो आप कहीं भी फंसे हैं तो आप कर सकते हैं। अब मैं स्पाउस की डिटेल, सबसे पहले मैंने टैक्स पेयर की डिटेल डाल दी, अब मैं स्पाउस की डिटेल डाल दी। अगर स्पाउस है तो होता तो स्पाउस की डिटेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं। देवी का लीवर है, ठीक है। मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं बार बार जाना। देवी का लीवर, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी नंबर ये ले लिया। ऑक्यूपेशन इंजीनियर। अब ज़रूरी नहीं है कि ये इंजीनियर है तो अब इसका काम होगा। जैसे अभी वाले सिनेरियो में ये है तो इंजीनियर, लेकिन नहीं कर रही जॉब, ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होता। ओके, जो डेटा 4594। एड्रेस पहले से डाला हुआ था, ठीक है। टैक्स पेयर का टेलीफोन नंबर सब डाला हुआ है। स्पाउस का डाल देते हैं हम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। अच्छा, अब टैक्स पेयर ऑथेंटिकेशन। पास स्टेट कहती हैं कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस भी दें। अगर आपको कस्टमर ने ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, जो अगली वाली इसमें आपको दिखाऊंगा भी, तो आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी डालेंगे अपना, उसके स्टेट का, और यहाँ लिखेंगे कि प्रोवाइड की है इसने आईडी। तो यहाँ पे कुछ स्टेट कहती हैं तो वो आपको डायग्नोस्टिक बताएगा कि जनाबे वाला ज़रा पीछे जाइए और ज़रा ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल भी डालें, ठीक है, वरना आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके काम के नीचे, कोई चीज़। हज़ारों फील्ड ऐसी हैं, हर फील्ड में कुछ नहीं घुसना आपने, सिर्फ रिटर्न बनाना है जो ज़रूरत की चीज़ है। तो सबसे पहले क्लाइंट और उसकी वाइफ की, या टैक्स पेयर या उसके स्पाउस की डिटेल डालेंगे। उसके बाद उसके डिपेंडेंट की डिटेल डालेंगे। ये प्रोसेस याद रखिए। डिपेंडेंट यहाँ पे वही डलेगा जो एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी आपने पहले ही कैलकुलेट कर लेनी है। ओके, सिस्टम को कोई वे नहीं है, वो जो आप डालोगे एज के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेगा। वो एज्यूम यही करेगा कि आपको पता डालना है। तो जितनी कस्टमर की डिटेल दी हुई है आपने आंख बंद करके डाल देना है। ये सीपीए का काम है कि वो वेरीफाई करे
कि यार इसका ये बच्चा एलिजिबल है या नहीं है। आपका काम टू फीड दैट डेटा है, ठीक है। और सिस्टम का काम है कि अगर एलिजिबल है तो कर देगा, वरना वो क्रेडिट आपको देगा। यदि अनुष्का लीवर डेट ऑफ बर्थ 10 2 देखो ऐसे चला, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं कुछ और डाल देगा, और ये डॉटर अब ये देखें ऑटो पे सारी चीजें डली हुई है। तो सबसे पहले क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद डिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन, ओके। अब हम डालेंगे, अगर बैंक वगैरह की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हम बैंक की इंफॉर्मेशन डालेंगे, वरना इस स्टेप को हम आगे क्लिक कर देंगे। वो कहेगा भाई मेरा जो चेक है अगर बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो आप चेक जो आपने एड्रेस दिया है, जैसे इसमें अभी एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस के ऊपर चेक आ जाए। तो अब आप जाएंगे मिसलिनियस में, और मिसलिनियस में जाके अब आप अपने बैंक की इंफॉर्मेशन डालें। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है अगर आप सीपीए फर्म के लिए करते हैं। और अगर आप डायरेक्ट कस्टमर में जाएंगे तो माजरत के साथ आपको आप उस कस्टमर का बेड़ा गलत करें। सीपीए फर्म के लिए काम कीजिए, ताकि आपको, अभी तो मैं आपको एक स्टेप और 2 महीने में सिखाऊंगा, ठीक है। मैंने कभी हमेशा रिकमेंड करूँगा डायरेक्ट कस्टमर को करने से पहले तकरीबन 1 से 2 साल सीपीए के लिए जरूर काम कीजिए। हाँ, जो एलएलसी फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं उनको मैं नहीं कहूँगा, मिसाल के तौर पर जो लोग पाकिस्तान में बैठ के एलएलसी फॉर्म कर रहे हैं और सिर्फ वो जो उन लोगों का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, उसका तो सिंपल 1 से 2 फॉर्म है, वो मैं कहूँगा कि वो शुरू कर लो। कि जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अमेजोन का काम कर रहे हैं और उनके कस्टमर की एलएलसियाँ बनी हुई हैं यूएस में, उनको मैं कहूँगा कि वो तो डायरेक्ट कस्टमर काम करें, उनके लिए सीपीए की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जो कि डायरेक्टली यूएस में काम करना चाहते हैं, तो उनको वो जो सोच रहे हैं कि हम अब फाइवर, देखो भाई मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा, अब सारे परेशान हुए हैं, अकबर के अंदर परेशान हुए हैं कि अकबर से काम चला गया, अकबर का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, मसले हो जाते हैं। मेरे को कोई मसला नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिंक्डइन से अपनी खुद की एक मार्केट बनाई है वहाँ पे, ओके। तो इंटरनेट मेरा नहीं सील हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपनी डिपेंडेंसी डायरेक्ट कीजिए, किसी पोर्टल के थ्रू रखेंगे, किसी सर्वर के थ्रू रखेंगे तो उसके ऊपर चला जाएगा। किसी ने भी आपको गिरा, आपका कॉन्फिडेंट है, कोई भी होगा 5 मार्क्स देगा, आपकी रेटिंग नीचे आ जाएगी। आप राउटिंग नंबर, अब ये देखिएगा मैं यहाँ राउटिंग नंबर डाल रहा हूँ, ये गलत है यहाँ राउटिंग नंबर। सिस्टम आपको ऑटोमेटिक लाइव सिस्टम है, ये दिखाने के लिए मैं यहाँ हमेशा गलत डालता हूँ कि ये सिस्टम आपको कैसे दिखाता है। ये कहेगा माजरत के साथ भाईजान बैंक ऑफ अमेरिका का राउटिंग नंबर 9 डिजिट का होता है, ठीक है भाई। तो BOA मतलब बैंक ऑफ अमेरिका। देखो यार ये रहा, कहेगा ओके। और अकाउंट नंबर आप अभी बोलेगा कौन सा है जी, चेकिंग अकाउंट, ओके खत्म। अब इसके अलावा कुछ नहीं। कस्टमर की इंफॉर्मेशन डाली, उसके बाद मैंने डिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन डाली, बैंक की इंफॉर्मेशन डाली। अब मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैंने डालनी है। अब मैं इनकम की तरफ चला जाऊँ, और कोई चीज़ होगी तो मैं डालूंगा, अदरवाइज मेरे पास भी कोई चीज़ नहीं है, एक सिंपल सा रिटर्न है, ठीक है। अब मैं चला गया सीधा W2 की तरफ। सबसे पहले देखूंगा कौन से साल का है, ये 2023 का है, ओके ठीक है। दूसरे स्टेप पे मैं चेक करूंगा ये किसका है, जॉनी लीवर साहब है जी, जॉनी लीवर साहब है। उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर मैच कर रहा है जी, सोशल सिक्योरिटी नंबर के 4 आगे डिजिटों में मैच है, ठीक है। क्या क्या किसने दिया है, उस एम्प्लॉय की डिटेल, उसका ईमेल एड्रेस। जिस तरीके से एक इंडिविजुअल पर्सन का सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, कंपनीज का यूएस के अंदर EIN होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, जिस तरीके से पाकिस्तान में टैक्स NTN होता है कंपनीज का, उस तरीके से यूएस के अंदर कंपनीज का EIN होता है, उनकी शनाख्त, ठीक है। इसके बाद मजे की बात आपको बताऊं कि ये जो कॉलम 1 है, कॉलम 2, 3, 4, 5, 6, 7, कॉलम में जो भी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है सॉफ्टवेयर के अंदर,
वही डिस्क्रिप्शन उसी कॉलम का। तो आपको सिर्फ डेटा डालने में कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कहा जाना है, ये इनकम का सेगमेंट है और मैं W2 के अंदर जाऊँगा, तो ये बकेट के अंदर मैं डेटा डालूंगा। ये बकेट ऑन करेगा, यहाँ पे मैं डालना शुरू करूँगा D2। ओके, एक W2 है तो एक डालूंगा, अगर 2 है तो प्लस करूंगा तो दूसरी विंडो खुल जाएगी, दूसरी विंडो में डेटा 3 है तो 3 में, 4 W2 है तो 4, तो जितने को प्लस करते रहेंगे तो आप उसको इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले EIN डालूंगा मैं। अगर स्टेट आईडी दी गई है तो आप स्टेट आईडी डाल देंगे, वरना EIN ही स्टेट आईडी होगी। यहाँ पे स्टेट आईडी दी गई है, ये रही कॉलम नंबर 15 के अंदर। हमेशा कॉपी पेस्ट काम क्या करें, Ctrl+C Ctrl+V। वहाँ पे नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर को कहिए, CPA को, जनाब मेरे को मिसाल के तौर पर आपके पास ऐसे ऐसे डेटा आएंगे कि जो तस्वीर की फॉर्म में होंगे, तो आपके PDF जो होगा वो पेड वर्जन होता है, उस PDF को आप, ये फंक्शनैलिटी होती है जो पेड वर्जन होता है कि आपकी जो तस्वीर है उसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमेशा अपने CPA को वो ज़रूर आपको ये चीज़ देगा, अगर नहीं देता तो आप उसे कहेंगे चाहिए। आपने अपने पैसों से कुछ नहीं खरीदना, एक 20-25 हज़ार रुपये का लैपटॉप, वही आपका काम का है। एनीडेस्क फ्री सिस्टम आप लेंगे, टीम व्यूअर है तो वो कस्टमर आपको सब्सक्रिप्शन देगा, लेकिन ज़्यादातर एनीडेस्क चलता है और RDP चलती है, सब कुछ CPA खरीदता है। आपका काम कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कहीं भी बैठ जाओ, 25 से 30 MB का आपके पास डेटा होना चाहिए, मतलब इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए। इस काम के लिए कहीं भी जाओ, दुनिया में कहीं भी जाके बैठ के काम करो। सारा डेटा उसने कुछ कॉपी कर लिया। ज़्यादातर आपके पास ऐसा ही होगा कि जो पीछे से अगर ऑलरेडी डला हुआ होगा, मिसाल के तौर पे पहले, मिसाल के तौर पे इस कंपनी ने हज़ारों एम्प्लॉय रखे हुए होंगे, तो उनका में होगा तो वो ऑटो पे डेटा उठा लेगा। तो ये देखिए, नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड आगे। अब ये अगर अगर W2 इनकी वाइफ का होता तो यहाँ पे आप क्लिक कर देते स्पाउस W2, तो ये वाइफ को कन्वर्ट हो जाता। ये देखिए नीचे, सबसे नीचे देखिए, यहाँ पर ये देखिए देविका लीवर का नाम लिखा हुआ आगे, जब भी मैंने वाइफ को क्लिक किया। लेकिन जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट ये जॉनी लीवर साहब का नाम देगा आगे, ये जॉनी लीवर साहब। ओके, अब मुझे डेटा डालना, कॉलम नंबर 1 वेजेस, स्टेट और ये, ठीक है, यहाँ पे कॉलम नंबर 1 और वहाँ का भी कॉलम नंबर 1 का डेटा उठाइए। कॉलम नंबर 2 टैक्स, इस इनकम के ऊपर इतना फेडरल टैक्स लगा। सोशल सिक्योरिटी वेज क्या होती है, सोशल सिक्योरिटी टैक्स क्या होता है, आगे जाके पढ़ाऊंगा, आगे जाके सिखाऊंगा, अभी आपने दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, एक इनकम के ऊपर अच्छे खासे टैक्स कटते हैं, सब बताऊँ। कॉलम नंबर 3 ये उठाया, अच्छा आप लोग क्लास में मौजूद भी हैं या नहीं है? इतनी खामोशी, क्लास में मौजूद है ना सारे? चलिए बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, या अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, मौजूद सर, ज़बरदस्त, बैक। नहीं नहीं भाई, खामोशी से सुनना है, बिल्कुल खामोशी, मज़ा आ रहा है, बाप खुदा मुझे मज़ा आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ एक पूछ रहा था भाई, बहुत अच्छी बात है, खामोश रहिए आप, वेरी इंटरेस्टिंग भाई, अभी बहुत कुछ क्लास में, ग्राउंड वन। ठीक है जी, अच्छा जी, 8 पर हो गया। कॉलम नंबर 3 में डेटा डाल दिया, कॉलम नंबर 4 में 5301 301, इसको एक आध रुपये की कोई टेंशन नहीं, वैसे डाल दें, कोई नहीं, हमें ये कर लेना चाहिए, जो डेटा डाला हुआ वही डाल दो भाई, 1 रुपये की भी आपने आगे कर दो डेटा। 85492 कॉलम नंबर 5, 85492 कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6 मेडिकेयर,
1240 1240, ओके। कॉलम नंबर 7 में कुछ है, 8 में कुछ है, 9 में कुछ है, देख लीजिए। कॉलम नंबर 7 खाली है, कॉलम नंबर 8 खाली है, कॉलम नंबर 9 खाली है, 10 खाली है, 11 खाली है और 12 के अंदर यार ये टोटल थोड़ा सा खराब हो गया, लेकिन मैं ई डी और डी, ठीक है। हम अभी इसमें डमी नंबर डाल देते हैं, ठीक है। ये 109 है, ये 3 जो भी मैं कॉल भी कर लेता हूँ। तो 12 के ए में सी, 12 के बी में डी और 12 के सी में डी डी। मैं अब 12 नंबर कॉलम के ऊपर 12 नंबर कॉलम में पहले सी, इसके बाद डी, इसके बाद डी डी। अब हम 109 है ई के अंदर, इसके अंदर देखो तो कॉपी कर लेता हूँ मैं। लिया इसने नंबर्स को, 3613 है। ठीक है, ए अब कुछ है 12 के अंदर, आइए देखते हैं। भाई यही सारी चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं होता। अगर कोई ये समझ होगा बस कि जनाब यही है, उनको टोटल चाहिए। मैंने क्या कहा था कि उनको क्या चाहिए कि जो टायर खोल के उनकी जगह पे लाके दे दे, बस उनको ये चाहिए, इसके पैसे मिलते हैं भाई। और इसका ही बंदा हायर वो कर रहे हो, क्योंकि देनी पड़ती। 13 के अंदर रिटायरमेंट में क्लिक करना है, 13 के अंदर रिटायरमेंट में क्लिक करना, 13 में रिटायरमेंट में क्लिक करना। चलो आ गया, आगे चलते हैं। अब 14 नंबर खाली है, 15 नंबर में OH, 15 नीचे आएगा, अभी छोड़ देता हूँ। 16 नंबर के अंदर स्टेट वेजेस हैं। मैंने क्या कहा था, फेडरल को भी टैक्स देता है, ये रहा फेडरल टैक्स, और आप स्टेट को भी टैक्स दे रहा है, और इवन के कुछ कुछ स्टेट के अंदर लोकलिटी टैक्स। लोकलिटी टैक्स क्या होता है, गूगल कर लीजिएगा भाई। मैं अब चला जाऊँगा, 14 खाली है, 15 नीचे है, तो मैं पहले नहीं जा रहा, पहले स्टेट वेज यहाँ पे आ गया। स्टेट वेज के ऊपर कितना टैक्स विथहोल्ड किया है, 2371 टैक्स विथहोल्ड किया गया है, 2371। के बाद 18 नंबर के अंदर लोकल सॉरी वेज वाला, लोकलिटी वेज जो नंबर का मिलेगा, ये देखें कोई ऊपर नीचे नहीं होता वहाँ पे, सही है। अब 15 में हम चले जाते हैं, 15 नंबर कॉलम के अंदर ये रहा, और यहाँ पे OH लिख देंगे, बाकी और कोई डिटेल खत्म। आपका W2 डल गया, फॉर्म 1। अब आप देख लीजिए कोई चीज़ ऐसी रह तो नहीं गई जो डली नहीं है, आइए चेक करते हैं। तो ये 15-16 सारी डिटेल डल गई है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ गुड, सारी चीज़ें होगी, ठीक है जी। बात वक्त आपको कस्टमर 2022 का भी डेटा पुराने साल का भी दे देगा, तो आपने उसको इग्नोर कर देना है। आपने जिस साल का रिटर्न बना रहे हैं, क्योंकि US में जो टैक्स पीरियड है वो जनवरी से दिसंबर है, तो जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 का रिटर्न 2024 में भरा जाएगा, तो वो टैक्स ईयर 2023 होगा। तो चल रहा है दिसंबर 2024 जो खत्म होगा, तो 25 में जो हम रिटर्न भरेंगे वो 2024 का रिटर्न भरेंगे 25 के अंदर, ओके। तो हमेशा फॉर्म का ईयर और बाजू का 5 नाम हो सकते, 5 बंदे हो सकते हैं उनके पास, तो आपने सोशल सिक्योरिटी के आखिरी के 4 डिजिट से उसको वेरीफाई करें, ठीक है। तो ये आपका डल गया डेटा, ठीक है। अब हमारा पहला स्टेप सब कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 टू क्लियर, हमने रिटर्न सारा का सारा डेटा डाल दिया है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप है क्रिटिकल डायग्नोस्टिक को क्लियर करना। ये है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि जनाबे वाला ये चीज़ें आपने पीछे छोड़ दी हैं। नंबर 1 वो कह रहा है ईफ इन दो, ईफ इन होता है पाकिस्तान में बैठा हुआ होता मैं अपना US में पढ़ना, US सिटीजन को मतलब ये मैं क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि ये टैक्स है, ठीक है। जब आप लाइव सर्वर पे करेंगे तो ना आपको PTIN का एरर देगा, ना तो टैक्स प्रीपेयर का सोशल सिक्योरिटी नंबर का एरर देगा, ना आपको ईफ इन का एरर देगा, लेकिन ये सारे एरर यहाँ पे देगा। तो आपको अभी ये एरर आप रिमूव नहीं कर सकते, ये डेटा एंट्री से ताल्लुक नहीं रखते। आगे प्रीपेयर का सोशल सिक्योरिटी नंबर दीजिए, नहीं है जनाब। टैक्स प्रीपेयर का टैक्स इन्फॉर्मेशन जी नहीं डालनी है हमें, टैक्स प्रीपेयर की इन्फॉर्मेशन, चलो मैं वहाँ डाल देता हूँ अपनी, शायद आप एक्सेप्ट कर लो। आइए ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सेप्ट ही नहीं करके है ही नहीं, क्योंकि वो बैक एंड पे डलती है। यहाँ पे देख लेता हूँ जगह है, सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो क्या जा, मोहम्मद फुरकान डाल दिया,
डेजिग्नेशन ये डालिए, प्रीपेड बाय फॉर्म का नाम तो सेल्फ प्रीपेड करो, सेल्फ प्रीपेड करो, इससे शायद हो रहा है। चलो हाँ, ये एरर आपको रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, असल एरर कुछ और है, तो ऐसे डाल नहीं उठाया ना क्यों, क्योंकि उसने बोला भाईजान डिटेल चाहिए, ओ सेल्फ प्रीपेड कर दिया तो उसने बहुत से एरर वैसे हटा दिए। चलो जी, आप सेल्फ प्रीपेड कर दीजिए, ठीक है, उसने वो सारे एरर की तो फिर भी मांगेगा, लेकिन टैक्स प्रीपेयर के सारे डिटेल हटा दें। अब वो बोल रहा है जनाबे वाला काउंटी इज रिक्वायर्ड, जाके काउंटी दीजिए जी मुझे, तो काउंटी ये लीजिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपको विंडो के ऊपर ले जाएगा वो। आओ जी, कहाँ है काउंटी, कहाँ मांग रहा है काउंटी, किधर हो जी, ये रही काउंटी। तो इसकी काउंटी क्या है, इसकी काउंटी क्या है, आइए देखते हैं। गए और एड्रेस के अंदर गए, वो कह रहा है इसकी काउंटी क्या है, कुहा हुआ पता नहीं क्या लिखा है, CUY, तो उर्दू भाई उर्दू स्पीकिंग से हूँ तो इंग्लिश मेरी बहुत खराब है। ये रहा काउंटी डाल दी, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले 6 एरर से कितने बचे हैं, अभी भी नहीं माने क्या, 5 बज गए। आइए फिर वो कह रहा है स्कूल डिस्ट्रिक्ट दे दो, अरे स्कूल डिस्ट्रिक्ट का मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसे ही डमी कोई भी डाल देता। आप गूगल से जाके एड्रेस के अंदर जाके स्कूल डिस्ट्रिक्ट आपको वैसे दिया होगा, इसमें नहीं दिया हुआ, आप अपने प्रिपेयर से मांग सकते हो। तो अभी मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, 4 एरर बज गए, ये आपको 0 करनी। स्टेट ऑफ ओहायो ने एड्रेस तो भी, अच्छा भैया क्या है, जाओ कहाँ वेरीफाई करना है, एड्रेस वेरीफाई, ओ ये रहा, ये रही एड्रेस वेरीफाई, ठीक है। तो सबसे पहले टैक्स प्रिपेयर करना है, फिर डायग्नोस्टिक क्लियर करके आपने पीपे को दे देगा, लाओ भाई पैसे दे। वाई स्टेट द प्राइमरी, अब देखो ये ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, हमारे पास अभी नहीं है, तो मैंने कहा था कि कुछ स्टेट कहती है ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो डायग्नोस्टिक बताएगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस तो मुझे हमारे पता ही नहीं, तो मैं भी डमी डाल देता हूँ आपके लिए, ताकि ये डायग्नोस्टिक क्लियर करने में आपको आसानी हो जाए, ठीक है ना। मतलब क्या गया यार, बता रहा हूँ, बता रहे बातें, आइए जी, ड्राइविंग लाइसेंस डमी डाल देते हैं, हमारा क्या जा रहा है, हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं। आइए जी, इन पर्सन वैलिड गवर्नमेंट आई डी, क्या दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस को यूएस के अंदर स्टेट आईडी भी कहा जाता है, ये भी लिखा हुआ है स्टेट इशू, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस को यूएस में स्टेट आईडी कहा जाता है। ओके, आगे कोई भी नंबर डाल दिए, ये डला हुआ है वो जबरदस्त, कौन सी स्टेट है, ओहायो, आगे चलिए, ये डाल दिया मैंने, इशू डेट कोई भी डाल दीजिए, 01/01/2019, एक्सपायर तो हुआ 2030, आगे और इसके बाद नंबर डाल दो कोई भी, ड्राइविंग लाइसेंस की स्टेट ओहायो, कब इशू किया, 01/01/2023, 01/01/2030, खत्म। आइए देखते हैं, ये आपको सिस्टम इतने ज़बरदस्त हैं कि आपको खुद बताएंगे जनाब ये एरर हैं। अब 1 बज गया, अब वो कह रहा है सिग्नेचर की डेट तो दे दो, कब ये रिटर्न सबमिट करो। मैं कहूँगा भाई सिस्टम की डेट, जिस दिन भी सिस्टम में सबमिट करने जाऊँगा ना, उस दिन की डेट दे दो, ठीक है, सिग्नेचर कंप्यूटर डेट एज पिन सिग्नेचर डेट, ठीक है जी। अब ये मैं कर नहीं सकता, ये सजेशन है कि भाई ऐसा करोगे तो अच्छा है, वरना कोई मसला नहीं, ठीक है। ये सजेशन है, सजेशन को इग्नोर कर दीजिए, करना तो कर दीजिए, वरना आपका काम खत्म हो गया, ठीक। अब आप फॉर्म को देखेंगे, ये यूएस का रिटर्न फेडरल का बन रहा है, ये ओहायो का बन रहा है, आपके फेडरल देखेंगे भाई, ये रहा 1040। अब 1040 के अंदर मैं दोबारा उसको सेल्फ प्रिपेयर से हटा देता हूँ, ताकि फॉर्म शाम ज़रा पूरे आ जाए। इसे समझ के ना, ये हल्का ले रहा है भाई, अब ये फॉर्म से रिलेटेड सारे ही डायग्नोस्टिक है जो कि आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। ओके, ये फॉर्म से रिलेटेड है, प्रीपेयर से। ये फॉर्म के लिए अलाउ भी है कि आप ये 8867 का ड्यू डिलिजेंस फॉर्म भरें, ठीक, फॉर्म्स के लिए होता है, तो आपने फिर ये स्टेप लगा दें, 8867 का फॉर्म एक ड्यू डिलिजेंस की कर लिया आपने, तो भाई मैं प्रिपेयर हूँ, मेरा काम नहीं है ड्यू डिलिजेंस, सीपीए का काम है, पैसे लेना काम सीपीए का, क्लाइंट लाना काम सीपीए का, उसके बाद के नोटिस को झेलना सीपीए का काम, मेरा काम है बनाना और रिव्यूअर की गालियाँ सुनना, और रिव्यू अच्छा काम की आवाज़ सुनना, पैसे लेना और शार्ट हो जाना, बस ये मेरा काम है।
है जी, आइए जॉनी लीवर वही जो मैंने आपको करवाया था, जॉनी लीवर, उसका एड्रेस, मैरिड फाइलिंग जॉइंट की, बेटी, ये देखें यहाँ टिक लगने का तो क्रेडिट। और अगर ये चाइल्ड है तो चाइल्ड के अंदर अगर डिपेंडेंट में चली जाती, अगर 24 साल से ज़्यादा होती है डिपेंडेंट यहाँ टिक लगा। अभी देखिए 81,000 की इनकम है, इसके ऊपर 27,700 का इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है, तो जिसके लिए 54,179 जो इनकी टैक्सेबल इनकम है, इसके ऊपर ये टैक्स लगा है $6,061, इसमें से 2,000 टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि टैक्स को कम करना। 2,000 का टैक्स क्रेडिट मिला तो $4,061 इन्हें पे करना है, लेकिन 12,000 ये अपनी जॉब के ऊपर 12,000 के तो $82 फेडरल टैक्स दे चुकी हैं ऑलरेडी, तो 4,000 माइनस कर देंगे तो इनका 8,000 का जो डॉलर का जो रिफंड है 21 दिन के अंदर इस अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कोई सवाल है तो मुझसे कीजिए, हाथ खड़े कीजिए और सवाल कीजिए। ठीक है ना, हाथ खड़े कीजिए, सवाल। जी अमीर हमजा साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर क्लास। नहीं जनाब, एक मिनट, स्टेट की रिटर्न मैं बिल्कुल ना बनाता हूँ, ना कोर्स का हिस्सा है, ना कोर्स का पार्ट। ठीक है, आपको पहले सिलेबस के अंदर जाके देख लीजिए, ना हम स्टेट का रिटर्न बताते हैं ना सिखाते हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एलएलसी के लिए हम बता देते हैं स्टेट का रिटर्न, एक आध स्टेट को बता देते हैं सिर्फ और सिर्फ। बाकी स्टेट ना हम करवाते हैं, ना समझाते हैं, ना बताते हैं, क्योंकि हमें पता है वो 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट का रिटर्न, 50 लॉज हैं, ना मैं 2 महीने में करवा सकता हूँ और ना मेरी तो फेडरल का रिटर्न बनता है, उसके साथ साथ स्टेट का रिटर्न खुद बनता है, तो ना मैं शो करवाऊंगा ना मैं कुछ करवाऊंगा। कोई बात नहीं फैजान भाई, मैं आपका नाम लिख लेता हूँ फैजान, अगर आपके हाथ खड़ा करने में मसला है तो कुछ। जी परवेज भाई प्लीज आउट ना कंटिन्यू कीजिए, माधव एक सवाल आया था तो उसकी मैंने जी कोई मसला नहीं है, बस एक सर क्वेश्चन है कि इस सिनेरियो में जो भी हमने किया उस पर तो टैक्स रिफंडेबल बन रहा है, अगर पेएबल बन रहा होगा तो उस वक्त पेमेंट कैसे होगी? इसी अकाउंट से निकल जाएगा, इसी अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा, यानी उसमें अगर उसके पैसे ना हो कस्टमर की या क्लाइंट के नोटिस आ अकाउंट जाएगा, नोटिस आ जाएगा। ओके, और इसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह करवानी हो तो वो किस स्टेज पे होती है, कैसे होगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाके। चलिए ठीक है। सेकंडली ये तो आपने एक सिनेरियो में आज लाइव साथ साथ करवाया, तो प्रैक्टिस सिनेरियोज जो है वो कुछ और हमें देंगे, यानी तकरीबन आपको 15 से 16 सिनेरियो होगी ना, ठीक है, ठीक है, तो भी आपके लेवल मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आपको दे दूंगा ना बनाने, तो तकरीबन 8 सिनेरियो तक मैं खुद बनवाता हूँ, दिखाता हूँ, बनवाता हूँ। ठीक है, 8 आपको दिए जाते हैं कि आप खुद बनाइए, जिससे प्लीज एक मिनट, जिसका भी प्लीज पीछे से बंद कीजिए पहले, आई रिक्वेस्ट यू। जी अमीर साहब, तो अमीर भाई आप सुन रहे हैं मेरी बात को? जी सर मैंने सुन लिया, थैंक यू सो मच। तो हम ये आपका पहले लेवल क्रिएट हो जाए चीज़ों का, फिर मैं आपको उसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो करके खुद बनाइए, खुद कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, बिलाल अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर जो अभी सिनेरियो आपने दिखाया जिसमें हमारा टैक्स हमने पूरे साल में ज़्यादा पे कर दिया वर्सेस जो हमारा बना था वो कम था, रिफंड मिला, तो आई वाज वंडरिंग कि पूरे साल में हमारा इतना ज़्यादा टैक्स कट गया या काटा गया, वो किसी को मिस्टेक थी फाइनेंस की या क्या सीन था? अच्छा मुझे क्या पता, ये सिनेरियो है ना, बाद में ऐसा होता है कि बहुत से टैक्स क्रेडिट्स होते हैं, बहुत से टैक्स, अब उसको तो नहीं पता ना आपके 5 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, वो तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मैरिड फाइलिंग जॉइंट की उसकी डिडक्शन दे देगा। ठीक है, तो दिस इज अ पैरोल टॉपिक। ओके, तो वो अगर ज़्यादा काट रहा है, रिफंड आएगा, कम काट रहा है, ये देखा पैरोल का टॉपिक है, पैरोल टैक्स रिटर्न, मेरा काम इनकम टैक्स रिटर्न जो आ रहा है वो डालना है, बता। जी ठीक है, थैंक यू। तो टॉपिक है ही नहीं हमारा। हाँ क्यों काट दिया, ये तो डमी सिनेरियो है, मैं इससे देखो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि इतना टैक्स कटा है। गॉट इट? यस थैंक यू। जी इमरान परवेज साहब। हाँ अच्छा सर, ये पूछना था नंबर के ये जो टैक्स प्रिपेयरर है ये सीपीए फर्म के साथ होता है और मल्टीपल सीपीए फर्म्स के साथ भी हो सकता है, तो ये एक कोई स्टैंडर्ड रेट है जिसके ऊपर पर रिटर्न ये लोग पे करते हैं या जिसमें आप कट जाएं, जिसमें आप कट जाएं, जिसमें वो आपको काट दें। ठीक है, और क्या ये आपस में फॉर एग्जांपल पूछते हैं कि आप किसी और सीपीए फर्म के साथ बैठे हैं एट द सेम टाइम या नहीं, तो क्योंकि कंपटीशन का भी कोई इशू हो सकता है ना ना जी इसमें, आपको इस तरह का मतलब होता है आपस में नहीं, क्रॉस कुछ क्लस्टरिंग नहीं। इंटरव्यू? अच्छा ठीक, आपको और बाकायदा मतलब आप जी जी नहीं सर, नहीं आप प्लीज आप नहीं, कोई प्लीज अच्छा देखिए, होता ये है कि यूएस के अंदर ना तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज लगाया जाता है, वो क्लॉज मैं आपको आगे जब स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, आप बोलेंगे यार इसमें तो मेरा कुछ भी नहीं। ये अगली क्लास के अंदर, अगली क्लास में आपको स्ट्रेटजी कि किस तरीके से आप मुझे इंगेजमेंट स्ट्रेटजी अपनानी है, किस तरीके से काम करना है, जो मैंने अपनाया। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज जो है वो लगा हुआ होता है और वो आप पे नहीं होता, आपके साथ जो बंदा होता है उस पर होता है, कर रहे हैं तो वो आप पे होता है। ठीक है, और आप डील नहीं कर रहे तो जो आपके साथ उस पे होता है कि आप वो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको वो जॉब पे नहीं रख रहे, W2 पे नहीं रख रहे। हाँ अगर आपको जॉब पे रखेंगे तो यू आर लायबल टू वर्क फॉर वन, लेकिन जब वो आपको जॉब पे नहीं रख रहे, एज अ फ्रीलांसिंग आपसे काम करवा रहे हैं, तो वो आप पे ना कोई ऐसी पैनल वो सकते हैं ना आपको रोक सकते, क्यों, यू आर अ फ्रीलांसर। आप एक और वो आपको सिर्फ बिल्डिंग के वो इतने तक पूछते हैं, हमारी बहुत ही चीज़ें पर मेरे पास आपका लिए एक काम नहीं आई है 5वीं, उन्होंने सर आप ना हमें कितने आवर देंगे, हमारे पास मैंने कहा कितने आवर अवेलेबल है हम दे सकते, तो ठीक है सर कोई मसला नहीं, और वही चीज़ को इनकरेज करते हैं, उनसे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि ऑलरेडी मैं इसी चीज़ के फंड के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि बंदे के पास एक्सपोजर है, बंदे के पास काम का नॉलेज, तो उनको ये डर नहीं होता और वो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज लगाते हैं कि आप डेटा शेयर नहीं, तो आप एक के साथ कितनी चाहे कौन के साथ काम करते हैं। ठीक है राइट। अच्छा सर, कोई मीडियन रेट है जस्ट टू आई जस्ट तो वांट आप टू इसी गेट एन क्लास में आइडिया? यार आइए कॉपी से अच्छा ओके 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 सर राइट, आगे थैंक सब बताऊंगा, यू। आगे भाई कोटेशन बनाना रिलैक्स हो
तो स्टार्ट किया है, ठीक है ना। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये बैच जो है वो वक्त से पहले आगे भाग रहा है। 9 बैच मैंने पढ़ाए हैं, तो इस बैच में मैं देख रहा हूँ कि वक्त से पहले लोग आगे भाग रहे हैं। तो रिलैक्स हो जाइए, चिल जाइए, और ट्रस्ट मी सब बताऊंगा, जैसे मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। कोटेशन तक बनाना सिखाऊंगा, सीपीए के नोट बना, तो बहुत से कॉपी क्लास है यार, मेरी 27 क्लास नहीं थी। रिलैक्स हो जाइए, चिल हो जाइए। ठीक है सर, राइट सर। एक टॉपिक से रिलेटेड छोटा सा सवाल है कि आपने जो एक तो आइटमाइज स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो नहीं, आइटमाइज डिडक्शन के अंदर सेल्स टैक्स का जिक्र किया था, लेकिन हमने अभी सिनेरियो में नहीं वो देखा। तो आए ही नहीं है तो होगा तो देखूंगा ना। अब जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ ठीक है आपको सर। दिखा दूँ। मैंने कहा ना ये वाला बैच जो है ना, ये वाला बैच वक्त से पहले आगे भाग रहा है भाई। है ही नहीं सिनेरियो में आइटमाइज डिडक्शन। एक सिनेरियो यही बनाया है जिसमें आइटमाइज डिडक्शन की जरूरत होगी हम डाल देंगे, और जिसमें जितनी जरूरत होगी डाल देंगे, तो कोई सारी चीज़ डाल दें। ऐसे तो कल को मुझे आपको कहेंगे सर ये स्क्रीन पे जितनी स्क्रीन के अंदर ये कॉलम नजर आ रहे हैं ये सब डाल दें, ऐसा नहीं है। जो जरूरत है जितना कोर्स का पार्ट है उतना बड़ा। और ये मैंने ऐसा नहीं है मेरा पहला बैच है, 10वां बैच। तो 9 बैच के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंटली चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने लोगों को फॉरवर्ड किया है, हमारी टीम मार्केटिंग हम नहीं करते, फॉरवर्ड है। तो रिलैक्स हो जाइए, जो जरूरत होगी वो करवाऊंगा, जो जरूरत नहीं होगी वो नहीं करवाऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक ये यू। आमिर रजा साहब, जी आमिर सलाम जी जी सलाम। अपना एक क्वेश्चन था आप स्टेट टैक्स को करवाते, लेकिन मैं अगर लर्न करना चाहें तो उसका सोर्स बता सकते हैं? स्टेट की वेबसाइट है, वहाँ से लर्न हो सकता है कुछ इसके भी नहीं है भैया। स्टेट टैक्स का कोई ऐसा टेंशन नहीं होती आपको। यहाँ पे स्टेट का अब आपको मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, अब इसको फाइल कैसे करूँ, सबमिट कैसे करूँ। और यार एक नाम याद रखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिसाल के तौर पर आप टैक्सेस का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टैक्सेस उसकी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे टेलीफोन नंबर है, क्योंकि आपको यूएस का नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर ईमेल एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, यूएस के टाइमिंग तो उन्हें कॉल कीजिए, यार ये मुझे रिटर्न फाइल करना है, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी द वीडियो और कॉपी। वो आपको लैपटॉप पे आगे करवा के जाएगा भाई। हाँ, लेकिन वो टेक्स्ट होएंगे ना, अगर आपको स्टेट के लॉज चेंज होते नहीं आप स्टेट पे जाइए, स्टेट की वेबसाइट पे जाइए। हाँ वही मैं कह रहा था, स्टेट के लॉज अगर चेंज होंगे या नया क्रेडिट या बेनिफिट इंट्रोड्यूस करेंगे वो स्टेट लेवल पे, तो उसका नॉलेज भी तो होना चाहिए। माशाल्लाह, मैं बुरा ना मानिएगा आप लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं। जो मैं सीपीए फॉर्म के लिए करवा रहा हूँ इतना कोई काम नहीं आता, वो आपसे स्टेट पूछता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन खैर आपको चाहिए, आप लोगों को नॉलेज बताता रहूँगा, आप लोग ज्ञान करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। आगे मैम भाई स्टेट की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए जनाब। ये आमिर मैम सर। सर मुझे बस छोटा सा एक सवाल करना था कि जो ड्राफ्ट 1040 हमारा बन गया है, इसको दोबारा हम सुनिए। रिव्यू करेंगे या हम उसको जाने दें रिव्यू के पास, कि हम हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है हम उसको दोबारा करें, खुद अपने कहीं चेक करें कि आप हमने करें, करी दी है? करें है, आप बिल्कुल चेक करें, फिर रिव्यू के बाद भेजिए जब आप सेटिस्फाई हो जाए। ठीक हो, थैंक यू। अच्छा जी, फरहान उल हक साहब, फैजानुल हक माफी, फैजानुल हक साहब। आमिर साहब आप दोनों, आमिर भाई मेरे आमिर रजा साहब और आमिर साहब आप दोनों हाथ नीचे कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आज के लेक्चर के हवाले से मेरे दो क्वेश्चन हैं। नंबर 1 पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं W2 के कॉलम नंबर 13 को। पैकिंग को क्या ये रिटायरमेंट बेनिफिट दिया है आपको, उसके ऊपर चेक कर लीजिए, खत्म। ठीक है, बाकी ऊपर नीचे रिटायरमेंट बेनिफिट दिया दो ऑप्शन होते हैं वो क्लियर नहीं थे, पढ़े नहीं जा रहे। कौन से? टी और डी ना, जी जी टी डी और डबल टी, और ये बेनिफिट है जो आपको कंपनी ने दी। नहीं सॉरी, कॉलम नंबर 13 में 3 ऑप्शन थे ना, वो एक तो रिटायरमेंट प्लान हो गया ना, बाकी वो पढ़े नहीं जा रहे थे, वो कौन कौन से हैं? ये लीजिए, फर्स्ट से बनाएंगे तो हर कॉलम को पढ़िएगा, तो मैं आपको दिखा दीजिए। ये लीजिए, पढ़ लीजिए। स्टेशनरी एम्प्लॉय, ठीक है, थर्ड पार्टी सिक लीव और रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है जी। ठीक हो गया। दूसरा सर क्वेश्चन ये था कि एक आज जो आपने एक्सरसाइज करवाई है वो एक सेमी एक्सरसाइज थी, एक रूटीन की जो डिफाइन आ सकती है, नॉर्मल टाइप की वो रिटर्न थी, लेकिन इसमें वैसे नहीं है कि क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबके लिए अलाउ है, वो इसमें नहीं आई फिलहाल इस टाइम तक। वो नेक्स्ट आएगी या इसी में आनी चाहिए? इसका मतलब है आप हाजिर ही नहीं थे क्लास में। ठीक है, मैं आगे था, ये टाइम हो गया तो वो इसलिए मैं आगे करना। अब मालूम की क्या बात है यार, मैंने खुद आपको क्लियर किया कि यार आप हाजिर नहीं थे, आपने कहा नहीं सर हाजिर था, इग्नोर हो गया था, मालूम बात क्या करें यार, नो टेंशन। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन 27,700। जब आप लोग अपनी आईडी बनाएंगे ये सिनेरियो आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाएगा जनाब, आप एक्सेस कीजिएगा, ठीक है, और इससे टैली कीजिएगा। और बताइए कोई सवाल? तो नहीं सर, ठीक है। जी बिलाल अहमद साहब। सर एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा यूएस सिटीजन नहीं रह रहा है और सेल्फ खुद ही फाइल कर रहा है तो उसको भी ई चाहिए सर? जी बिल्कुल। तो और अगर वही बंदा लेकिन आगे तो बढ़ने दो, आगे तो इन सॉफ्टवेयर के अंदर चाहिए होता है जो ये प्रो कनेक्ट है, लेकिन मैंने आपको पहली क्लास में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बताए थे जिसके अंदर ईसी की जरूरत नहीं है। पहली क्लास में जी जी टर्बो टैक्स, ज़्यादातर यूएस के अंदर टर्बो टैक्स होता है, ये यूज की प्रोडक्ट है। अगर किसी को खुद रिटर्न फाइल करना होता है तो 99% करते हैं, ठीक है। टर्बो टैक्स फ्रेंडली एचआर ब्लॉक भी यूज करते हैं, ठीक है। ये